सभी को इधर फोकस करना है। शुरू करें। यस सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ठीक हो? यस सर। हमने पीछे देखा था, हमें दो चीजों के बारे में अंतर पता करना था। हमने दो चीजों के बारे में अंतर सीखा था, एक वस्तु के बारे में और एक आकृति के बारे में। तो आज हम आकृतियों के बारे में और भी कुछ जानेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? शेप्स। क्या लिखा हुआ है? शेप्स। यानी ये सभी क्या हैं? आकृतियां हैं। वो असली में वो चीजें नहीं हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेके बताऊंगा, अभी तुम बताना। ये मेरे हाथ में क्या है? बोतल। ये वस्तु है। क्या है? वस्तु। क्या तुम्हें इसके जैसी कोई आकृति दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो। यस सर। आ जाओ। अंशुल को इसके जैसी आकृति दिखाई दी है, इससे मिलती जुलती आकृति दिखाई दी। आ जाओ। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहाँ है इससे? वेरी गुड। ठीक है, जाओ बैठो। बिल्कुल सही। ये एक बोतल है और ये इसकी जैसी आकृति है। ये इसकी जैसी आकृति है। इसको मैं बोतल बोलता हूं, लेकिन अगर मैं इसको काट दूं ऐसे, तो देखो ऐसी ऐसी बन गई ना। यस सर। असली में ये आकृति क्या है? बेलन। क्या बोलते हैं इसको? गणित की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ये बेलनाकार वस्तु है, ये बेलन की जैसी है। जैसे हम रोटी पोते हैं ना, घर में क्या करते हैं? तुम्हारी मम्मी घर में रोटी पोती है तो बेलन होता है ना, एक बेलन। तो जैसे बेलन को क्या करते हैं? पकड़ के ऐसे रोटी को बेलते हैं। तो वैसे ही ये बेलन है, यहाँ पे इसके दो पकड़ने के लिए लगा देते हैं। इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो ये किस जैसा लगने लग गया तुम्हें? बेलन की तरह। किस जैसा लगने लग गया? और ये वस्तु क्या है? बेलनाकार है। ये वस्तु कैसी है? बेलनाकार। ये बेलनाकार वस्तु है। कुछ वस्तुओं के मैं यहाँ पे समझाऊंगा वो किस जैसी दिखाई देती है। ये वस्तु क्या है? बेलनाकार। क्या है? बेलनाकार। अब ये वस्तु है, ये कोई बता सकता है किस जैसी दिखाई दे रही है? परी आ जाओ, बताओ ये वस्तु कैसी, कहां दिखाई दे रही है? ध्यान से अभी देखो, कंफ्यूज करूंगा मैं। कहां है ऐसी वस्तु? कहां है बताओ? ठीक है, इधर ही रहो। और बताए ये इस जैसी वस्तु कहां है? आ जाओ। अभी रुको, ऐसी वस्तु कहां है? ये चोंच कहां है फिर इसमें? नहीं, पेंसिल अंदर नहीं दिखाई देनी। ये जो मैंने दिखा रखी है ना, ये जो चलो आ जाओ। अभी रुको, अभी बारी से। अरे पहले बारी से। वेरी गुड। अब ये दो बच्चे हैं, अभी देखो मैं बता रहा हूं। अब ये दोनों बच्चे हैं, एक परी है और एक अंशुल है। ध्यान से देखें इस सवाल को, बैठ जाओ। ध्यान से देखें, दोबारा फिर पूछा जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। एक ने कहा कि ये इस जैसी आकृति है, एक ने कहा कि ये इस जैसी आकृति है। ये दोनों ही सही हैं। क्यों सही है? देखो कैसे सही है। जब अंशुल ने इसको देखा तो अंशुल ने क्या देखा? बता, इधर आ जा। अंशुल तूने क्या देखा? हाँ, अंशुल ने क्या देखा? देखो इसके ऊपर एक छत है, इसके ऊपर भी छत है, इसके ऊपर देखो ये चौड़ी है, ये भी चौड़ी है, और यहाँ भी एक डब्बा बन गया है, यहाँ भी एक डब्बा बन गया है। इसके साइड में देखें, ये भी बन गया है, इसमें बन गया है। तो ये इसके अंदर मैच कर रही है। इसीलिए इस आकृति को, जिसके अंदर ऐसा दिखाई दे, ऊपर भी दिखाई दे, साइडों में भी दिखाई दे, मोटाई दिखाई दे, साइडों में भी दिखाई दे, तो ऐसी आकृति को बोलते हैं घनाभाकार। क्या बोलते हैं? घनाभाकार। लेकिन परी भी ठीक है। परी को क्या दिखाई दिया होगा? परी को ये दिखाई दिया, ये तुम्हें भी यही दिखाई दे रहा है ना? yes. अब किस जैसे दिखाई दे रहा बताओ? इस जैसी। देखो ये लंबी है, ये लंबी है, ये चौड़ी है, ये चौड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन है ऐसी।
जब ये परी ने ऐसा फोटो देखा तो इसको ऐसा नाम लिया, और जब मैंने इसको ऐसे कर दिया अंशुल की तरफ तो अंशुल ने इसके अंदर मैच कर लिया। अंशुल ने कहा मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। दोनों ही सही है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसी दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, बैठो। तो ये जो ऐसी दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ के जैसी है, घनाभाकार वस्तु है। क्या है? घनाभाकार वस्तु है। और ये है आयताकार। ऐसी दिखाई दे रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? आयताकार है। अब एक और फोटो दिखा रहे हैं आपको, वो देखना किस चीज की है। हाँ, अब की बार लड़कों से पूछूंगा, ठीक है? अभी साइड की बारी है। अब ये एक चीज दिखाई है मैंने तुम्हें, ये किसके जैसी दिखाई दे रही है? बताओ भाई, कहाँ है? बिल्कुल सही, ये। अब एक और बात बताओ, तुम्हें पता हो हम जो आधी छुट्टी हो जाती है तो हम एक गोल गोल चीज से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं। फुटबॉल की तरह, अच्छा ये फुटबॉल की तरह है। वेरी गुड। देखो ये गोल है, यहाँ ये ऐसे क्यों बनाया मैंने? ताकि ये गोल दिखाने के लिए बनाया। क्या दिखाने के बाद बनाया? क्योंकि ये चारों तरफ से गोल है। तो अगर हम इसको दिखाएंगे तो हम कहेंगे ये फुटबॉल है, समझ लो। और ये क्या, ये फुटबॉल है? नहीं। ये देखो चारों तरफ से गोल है? नहीं। कहाँ है? देखो गोल नहीं है चारों तरफ से, ये तो ऐसे गोल है जैसे चूड़ी। अब देखो एक और दिखाता हूं, ये किस चीज का है? देखो, क्या ये इस जैसा है या इस जैसा है? ये गोल गोल, ये गोल गोल किस जैसा है? देखो ये, हाँ ये वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। और ये क्या है? गोला। जैसे फुटबॉल होता है ना, वो चारों तरफ से गोल मटोल होता है, तो ये पूरी तरीके से गोल मटोल है। जो चीजें गोल मटोल हो, यानी चारों तरफ से गोल हो, उसको बोलेंगे गोलाकार वस्तु। क्या बोलेंगे? गोलाकार वस्तु। और इसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार। क्या बोलेंगे? घर में जो तुम रोटी खाते हो, गोल गोल रोटी, वो भी वृत्ताकार है। जो तुम चूड़ियां पहनते हो वो भी क्या है? वृत्ताकार है। लेकिन फुटबॉल क्या है? गोलाकार है। कांच की जो गोली होती है वो चारों तरफ से क्या होती है? तो हम उसको क्या कहेंगे? गोलाकार। कांच की गोली को कहेंगे गोलाकार और रोटी को कहेंगे वृत्ताकार। क्या कहेंगे? वृत्ताकार। बैठो, अब एक और दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? अब ये अभी रुको, रवि आ जाओ। अभी ये कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, उधर रुको। कहाँ साहब? पहले तो ये कहा क्या था? भूल गया जी। दोनों बैठो, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम दोनों बैठ जाओ। अब देखो, रवि भी कुछ सही है। इसको दिखाई दिया ऐसे, देखो इसको ऐसे दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा, ये त्रिभुज के जैसा लगा, ये भी ठीक था, लेकिन थोड़ी सी मार खा गया, ये थोड़ी गोल है। लेकिन बाद में जब सावन ने इसको अच्छे से देखा तो ये टोपी की तरह भी दिखाई दिया और ये भी टोपी की तरह दिखाई दिया। तो इसने इस आकृति को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से क्या कर लिया? ढूंढ लिया, पहचान लिया। लेकिन रवि को थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब देखो, कोई बात नहीं है, कैंची देना है तो रवि को भी ठीक कर देते हैं, रवि को भी ठीक कर देंगे। अब देखो, इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। इसको कहेंगे त्रिभुजाकार। क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार। हलवाई की दुकान पे ऐसी एक चीज मिलती है, उसका नाम बता सकता है कोई? वेरी गुड। समोसे को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुजाकार। समोसे को क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार। बहुत अच्छे। अब बताना तुम, अब ये आकृति किस जैसी है? बताओ। हाँ, त्रिभुज के जैसी आकृति है। किस जैसी है? बैठो। ये कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार।
और ऐसा ऐसा हलवाई की दुकान पे एक चीज मिलती है, समोसा। वो क्या है? त्रिभुजाकार है। जब समोसा खाओ, गोल समोसा तो नहीं होता ना, ऐसा ही होता ना, तो हम उसको कहते हैं कि समोसा कैसा है? त्रिभुजाकार है। समोसा कैसा है? अब देखो मैं क्या कर देता हूँ इसका, अब तो टोपी बन गई, लेकिन ऐसी तो नहीं बनी। और इसको कहेंगे शंकुआकार। क्या कहेंगे? ये टोपी तुमने कहीं देखी है? ऐसी ऐसी टोपी कहाँ देखी? जोकर पे भी देखी है। और हैप्पी बर्थडे, जब किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, बैठो भी, बैठो सर, जब किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो हम ऐसी टोपी पहनाते हैं उसको, और इसके ऊपर क्या लिखा होता है? हैप्पी बर्थडे। तो इस आकृति को क्या कहेंगे? शंकुआकार। क्या कहेंगे? और इस आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार, जैसे समोसा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये देखें, ये लूडो की गट्टी देखिए तुम, ये उसके जैसी, ये है उसके जैसी लूडो की गट्टी। हम इसको बोलेंगे वर्गाकार। क्या बोलेंगे? जैसे ये डब्बा है, ये देखिए डब्बे के जैसा है ये, लेकिन ये डब्बा थोड़ा गलत है। ये आयताकार है, थोड़ी ये छोटी है, ये बड़ी है। अगर ये भुजाएं सुनो, हाँ ये बिल्कुल सही है, सावन ने अच्छी चीज। अब ये देखे भाई, ये क्या है? ये है, ये ठीक नहीं है। अब देखे भी ध्यान से, मेरे हाथ में एक डाइस का टुकड़ा है, इसमें 4 5 6 लिखे हुए हैं। हम इसको ऐसे खेलते हैं ना लूडो में। अब देखिए ध्यान से, ये देखो ऐसा दिखाई दे रहा है ना, देखो साइड में दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, कहीं से भी देख लो, देखो सारी साइडें दिखाई दे रही है। ये मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो ये ऐसे बनाया हुआ, ये ऐसे थोड़ा साइड से दिखाई दे रहा है। ये है घनाकार। क्या है? ये घन है। क्या है? क्या बोलते हैं इसको? घन, या इसको वर्ग भी बोलते हैं, वर्गाकार भी बोलते हैं इसको। और ये देखो, ये सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सामने से, ये वर्ग है। क्या है? देखो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? वर्ग। एक ही साइड दिखाई दे रही है, वर्ग। और ये वर्गाकार, ये वर्ग है, तो ये क्या है? ठीक है, अब ये देखें, वर्गाकार, वर्ग, ये क्या है? वृत्ताकार, ये क्या है? गोलाकार, ये क्या है? त्रिभुजाकार, ये क्या है? शंकुआकार। बहुत अच्छे। और ये क्या है? ये 2 बना दिए क्या? ठीक है, ये घनाकार कह देते हैं, ये सेम ही है वैसे। ये क्या है? बेलनाकार। मम्मी रोटी बनाती है, बेलनाकार। ये है आयत। ये क्या है? अब हमारे पास 2 आकृतियां और है, उसको देखते हैं। अब ये सभी भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अब इसके अंदर कितनी भुजाएं गिनते हैं? 1 2 3 4 5। पंचभुज। अब देखो त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं थी? सुनो देखो, 1 2 3। क्या नाम था इसका? त्रिभुज। 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं? 5। तो इसका नाम पंचभुज, पेंटागन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? पेंटागन। गन बंदूक नहीं, पेंटागन, 5 आकृति वाली। अब इसमें देखें कितनी आकृति है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हिंदी में बोलेंगे अष्टभुज। क्या बोलेंगे? अष्टभुज। और अंग्रेजी में बोलेंगे ओक्टागन। ओक्टागन। क्या बोलेंगे? ओक्टागन। क्या इन सभी आकृतियों को तुमने पहचान लिया? यस सर। घर से तुमने क्या करना है? ये मैंने अंग्रेजी में लिखी हुई है, हम इनको इसके अंदर मैच करेंगे। इसका नाम क्या है? जैसे ये है सिलेंडर। कहाँ है इसमें सिलेंडर? अंकुश बता, इसमें तेरे को समझ में आया तो सिलेंडर कहाँ है इसमें? ये रहा सिलेंडर। क्या है? अच्छा बैठ जा, आजा अंशुल एक बैठो। सर्कल कहाँ है? सर्कल। वृत्त कहाँ है? सर्कल कहाँ है?
मतलब जी नहीं नहीं, सर्कल बिल्कुल सही। आरसी ने मारा और गोला कहाँ है? स्फेयर, गोला कहाँ है? वेरी गुड। तो हम इसमें मिला देंगे इसको, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। क्लैप।